श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविज़न नेटवर्क का ये शेयर 557 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक NSE के ऊपर भी है और BSE के ऊपर भी लिस्टेड है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये एंटरटेनमेंट सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है कि यहाँ पर बात पूरी समझिए, उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर इसका ऑल टाइम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगाते हुए प्राइस बहुत हाई तक चली जाती है, मतलब कि 1000 से भी ज़्यादा इसकी प्राइस हो चुकी थी। वहाँ से ये स्टॉक लोअर सर्किट लगाते हुए नीचे आया और अभी देखिए 550 से ऊपर है इसकी प्राइस। लेकिन इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला है नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखा जाए तो ये लोअर सर्किट्स है। ये ऑपरेटर्स यहाँ पर एंट्री करते हैं, पहले प्राइस बढ़ाते हैं बाय करके, और रिटेल के इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा लगाते हैं। क्योंकि अपर सर्किट्स लगते हैं तो रिटेल के इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न देगा, लेकिन सच ऐसा नहीं है। सच बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ पर क्या होता है, शेयर मार्केट में पंपिंग डंप भी होता है, चाहे छोटा स्टॉक हो या प्राइस ज़्यादा हो चुकी हो उसके बाद भी हो सकता है। कोई कह नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कभी भी। तो पंपिंग डंप से थोड़ा सा सावधानी रखनी ज़रूरी है, और वो कैसे रख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, ये लोअर सर्किट्स जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया उनको कुछ भी मिलेगा नहीं। अगर यहाँ पर किसी ने इन्वेस्ट किया होता, मैं आपको बता देता हूँ, जब 100 रुपीज़ का ये था, 100 से नीचे का, उस वक्त किसी ने यहाँ पर बाय किया होता तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ही सेल कर दिया होगा। वो लोग ही प्रॉफिट में होंगे, बाकी के लोग लॉस में। क्योंकि बाकी के लोग कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, ये वाले पार्ट पर, यहाँ पर और यहाँ पर। क्योंकि प्राइस हर दिन ही बढ़ती है, तो रिटेल के इन्वेस्टर्स को लगता है कि प्राइस लगातार बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्राइस बढ़ती भी है और गिर भी जाती है। और यहाँ पर ऑपरेटर्स का ये खेल होता है, रिटेल के इन्वेस्टर्स को लॉस करवाना, और वो खुद प्रॉफिट में ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसका फंडामेंटल को चेक करे बिना कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस ही होगा। यहाँ पर बिल्कुल ही आसान है फंडामेंटल को एनालाइज करना। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम देखे तो सिर्फ 1100 का ये वॉल्यूम, यहाँ पर बाय सेल करने में प्रॉब्लम तो आएगी ही। इतना ही नहीं, इसकी मार्केट कैप देख लीजिए। देखिए, इसकी मार्केट कैप 1400 करोड़। ये एंटरटेनमेंट सेक्टर है, तो ये भी सच है कि 1400 करोड़ की मार्केट कैप सही भी है। लेकिन ये पैसा अगर लगता है ऑपरेटर्स के द्वारा यहाँ पर करोड़ों में, तो ये मार्केट कैप बढ़ेगी ही। चाहे 100 करोड़ की मार्केट कैप हो, वो 500 करोड़ भी हो सकती है। लेकिन इसको देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ मार्केट कैप को देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर इसका ROE देखिए नेगेटिव है, EPS भी नेगेटिव, इसका ROE नेगेटिव में EPS नेगेटिव, डिविडेंड तो मिलता नहीं है, बुक वैल्यू भी नेगेटिव। अब इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये। लेकिन ये फंडामेंटल देखकर नहीं बता सकते कि ये कैसा स्टॉक है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। अब इसका रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू कुछ भी जनरेट नहीं किया। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर क्या किया है, जीरो है। 2022 में जीरो, 2023 में जीरो। तो ये डेटा को देखिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ देखिए 3 करोड़ 2024 में, ये क्या 2024 में ये 3 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया, उसकी वजह से अपर सर्किट कभी नहीं लग सकता हर दिन। इसको भी समझना ज़रूरी है।
अब इसका प्रॉफिट, हर साल तो कंपनी लॉस कर रही है, इसकी नेटवर्थ भी देखिए नेगेटिव में। अब यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग तो है, देखिए प्रमोटर्स की 50% से ज़्यादा यहाँ पर होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर चेक करना ज़रूरी है ये बात। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक ESM स्टेज 2 का है, मतलब कि ESM स्टेज 2, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, आपका पैसा फंस जाएगा, पैसा निकलेगा भी नहीं क्योंकि सेल ही नहीं होगा, ये बात समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए इसका फाइनेंशियल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ इसके जो ये नॉन करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स है उनको चेक करना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए नॉन करंट एसेट्स, लगातार इसके जो नॉन करंट एसेट्स है वो तो गिर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट 2022 में 128 करोड़ थे, 2023 में 108 करोड़, और यहाँ पर देखिए 2024 में 44 करोड़ यहाँ पर 2024 में इनके पास नॉन करंट एसेट्स है, मतलब कि 100 करोड़ से आधे हो गए। ये क्या है? ये कंपनी की मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब हो गया। इनके जब नॉन करंट एसेट्स से गिर रहे हैं तो स्टॉक की प्राइस कैसे बढ़ सकती है? यहाँ पर स्टॉक की प्राइस कैसे बढ़ सकती है? देखिए यहाँ पर देखिए 2024 की ही बात है, देखिए कितना प्राइस बढ़ा, देखिए 2100 से भी ऊपर चला गया था और फिर क्या हुआ, नीचे आ गया, 500 के ऊपर आ गया। ये स्टॉक यहाँ से 100 रुपीज़ से 2100 रुपये तक, ये स्टॉक 100 रुपीज़ से 2000 तक चला गया था और अब ये 500 रुपये के ऊपर आ चुका। तो यहाँ पर क्या है? ये पंपिंग डंप ही है। तो ऐसे पेनी स्टॉक के अंदर कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। ये पेनी स्टॉक था 100 रुपीज़ का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पेनी स्टॉक में भी यही होता है, बहुत ही रिस्की स्टॉक होते हैं और ये तो ESM स्टेज 2 का है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। या ऐसे पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए जिसके अंदर हर रोज़ अपर सर्किट लगता हो। उसका सेक्टर देखिए, उसका फंडामेंटल देखिए, उसका फाइनेंशियल देखिए, उसके प्रोमोटर्स क्या है वो भी चेक करना ज़रूरी है। देखिए फिर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए थी, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है।